बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। नाज़रीन, दुनिया की हर कौम के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिस पर तमाम कौम मुत्तफ़िक होती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम नामूस रिसालत के बाद अगर किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक होती है तो वो है क्रिकेट। और क्रिकेट वर्ल्ड कप इस वक्त बिल्कुल जो है वो आने को है, और पाकिस्तानी कौम भी एक दफ़ा से फिर अपनी उम्मीदें जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप से वाबस्ता किए हुए हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि इस दफ़ा पाकिस्तान आलमी चैम्पियन दोबारा से बने। इस तमाम जो आलमी चैम्पियन बनने के दरमियान जिन लोगों का बेसिक किरदार होगा वो हमारे स्टार क्रिकेटर्स होंगे। उन्हीं में से एक स्टार क्रिकेटर फ़हीम अशरफ भी हैं, जो ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तानी टीम के लिए उनकी खदमात किसी से पोशीदा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पहले तो उनसे पूछते हैं कि वो वर्ल्ड कप के लिए कितने पुरअज़्म है, और उसके बाद इनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। फ़हीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। पहले तो ये बताइएगा कि क्या कौम पुरुमीद रहे कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल। जितनी हम सब लोग पिछले 2 साल से एफ़र्ट कर रहे हैं, जितना हमें हमारी कौम ने प्यार दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपनी इस कौम को ये जो इन्होंने हमसे उम्मीद लगाई है वर्ल्ड कप के लिए, इसे नाउम्मीद ना करें। सही। दूसरा, आपके मुतालिक एक बड़ी मशहूर है कि आप बड़े संजीदा रहते हैं, तंज़ व मज़ाह में आप जो है वो इतना बिलीव नहीं करते। उसकी क्या रीज़न है, आप संजीदा हैं? हाँ, मैं कहता हूँ कि हमारी टीम में जितने भी लड़के हैं सारे संजीदा है। किसी को अगर कोई तंज कर रहा है तो वो उसके अपना ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। हमारे लिए जो है वो हमारा एम है कि हमने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है, पाकिस्तान का नाम बनाना है, अच्छा परफॉर्म करना है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बुरे टाइम में तो लोग बातें करते हैं, लेकिन सही। आप देखेंगे जब अच्छा टाइम आता है वही लोग आपके लिए अच्छी बातें करते हैं। तो मैं कहता हूँ इन लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंसान को अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करना चाहिए बस। अच्छा, परफॉर्मेंस पे फोकस करने के हवाले से फ़हीम ये बता रहे हैं कि अपनी तवज्जो अपने खेल की तरफ और अपने काम की तरफ तो जो है वो बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन फ़हीम की सादगी और फ़हीम का जो फ़हम व फरासत है, ये दोनों एक ही बात के उसके मुतालिक थोड़ी सी मैं ये बात बता दूँ। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर जब फ़हीम पहुँचे तो फ़हीम की जो पहली फरमाइश थी वो ये थी कि किसी किस्म की कोई जो फॉरनर डिश है उसकी डिमांड नहीं थी फ़हीम की। फ़हीम ने टिपिकल जो हमारा ट्रेडिशनल मशरूब है सत्तू सत्तू की फरमाइश की, और मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये सत्तू हैं जो फ़हीम पी रहे थे, और उम्मीद है कि इसके जो असरात बैटिंग के दौरान ठंडा कहते हैं जी, कूल रहना, हाँ जी। कूल रहेंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पुरअज़्म रहेंगे, और कौम को आप खुशखबरियाँ जो हैं वो आपकी तरफ से और टीम की तरफ से मिलेंगी। तो सिंगिंग के हवाले से बताएं, उस पर भी आपकी खासी जो है वो है फोकस। तो वो चाहेंगे कि जो हमारे सियालकोट के और पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो ख़ास तौर पे आपकी सिंगिंग के हवाले से कुछ सुनाएं और बताएं कि पसंद किसको करते हैं। सिंगिंग के हवाले से मैं क्या सुनाऊँ, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में सुन लिया, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था, तो सॉन्ग सुनाना पड़ा। मतलब कि यही है कि जो फारिग टाइम होता है तो उसमें टाइम गुजारना होता है, तो इसीलिए बस सॉन्ग सुन लेते हैं कि टाइम गुजर जाए, अच्छा टाइम गुजरे। घर से दूर होते हैं आप, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हो, लेकिन घर से दूर रहना काफ़ी मुश्किल है। सही है। तो फिर घर वालों से अब जब बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, तो फिर भी टाइम इतना होता है कि इंसान को टाइम गुजारना पड़ता है, तो फिर सॉन्ग सुन सुन के टाइम गुजारना पड़ता है। तो फिर हमें सुनना पड़ेगा ना, हमारा भी वक्त गुजरना चाहिए। और इधर तो टाइम थोड़ा है, इधर क्या आपने टाइम गुजार के करना है चले इधर कोई तो। नहीं, एक मिसरा से। एक मिसरा सही, कौन से गाने का सुनाऊं बताओ भाई, ये हैं ये देख ले कैसी फरमाइश कर रहे हैं। चले कोई बात नहीं है, जो जो पंजाबी सॉन्ग है जी सारे, जी मैं जी सुनते जी, ही ये पंजाबी सारे हम सॉन्ग। पंजाबी हैं, और पंजाबी कहता बैठे है हैं। ओए होली होली गिद्दे विच नच पतलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे बस ऐसे ही है सारे सॉन्ग। अच्छा फ़हीम, जब फालतू वक्त होता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, अपने घर में होते हैं, तो घर में किस तरह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे गुजरता है? मतलब किस तरह से टाइम को गुजारते हैं? वो भी प्रैक्टिस भी नहीं करनी,
ज़ाहिर है आप लोगों के लिए थोड़े मसाइल भी हैं, आप उस तरह से बाहर भी घूमना आपके लिए उतना नहीं होता होगा। लोग तो जमा हो जाते होंगे जब किसी जगह जमा होते हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके मकामी आपके जो दोस्त हैं वो उनकी क्या फीलिंग होती है जब आपको देखते हैं? जब वापस आता हूँ मेरे दोस्त आपने अभी मेरे साथ भी आए हुए हैं, मेरा छोटा भैया आया है, मेरा छोटा भाई, मेरा ये एक जो दोस्त ही है एक घर पे है, ये तीनों और मैं चौथा ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे या कहीं हवेली में बैठ जाएंगे, तो ऐसे बैठ के एक दूसरे को मजाक करके गाने सुन के ऐसे टाइम गुजर जाता है। तो अगर मतलब कि बैठे रहे एक जगह पे कुछ देर, फिर क्या करेंगे कि बाहर थोड़ा सा घूम फिर आएंगे, बस ऐसे टाइम गुजर जाता है घर अगर प्रैक्टिस ना कर रहे हो। अच्छा, वो मुझे आपके भाई की आपने बात की, आपके भाई जैन जो है वो बता रहे थे कि आप मीठा बड़े शौक से खाते हैं, तो मोटे हो जाएंगे मेरी तरह आप तो। नहीं हो आप देखें, ट्रेनिंग भी तो वैसे ही करते हैं हम लोग। हाँ, ये दुरुस्त है आपकी बात, ये दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ पे ख़ास तौर पे सियालकोट में बैट के लिए, अपनी पसंद के बैट के लिए आए हैं, तो सियालकोट के बैट और दीगर जो हमारा स्पोर्ट्स का सामान है उसके मतलब क्या आपकी क्या फीलिंग है, क्या आप समझते हैं, और इंटरनेशनल खिलाड़ी जिनसे आप मिलते हैं वो क्या ओपिनियन रखते हैं हमारे सियालकोट की जो ये? सियालकोट का जैसे मैंने पहले बताया था कि सियालकोट का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सियालकोट मैं तो अभी आया हूँ क्रिकेट में। सियालकोट ये बड़ी देर से मशहूर है, सियालकोट की जो सारी इंडस्ट्री है एएस काफ़ी देर से मशहूर है क्रिकेट में, बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी। तो मैं तो अभी इन हुआ हूँ, मैं बल्कि जब बचपन में खेलते थे तो हमें एएस की गेंद बड़ी अच्छी लगती थी, ASG 200, उस पर छिक्के बड़े लंबे लंबे लगते थे स्पेशली वो गेंद लेते थे। एएस का आपने जिक्र किया, तो वो जो 92 का वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, तो उस वक्त जब जावेद मियांदाद सरबसजूद होते हैं मैच जीतने के बाद, हम मैच, तो उस वक्त भी जावेद मियांदाद के हाथ में भी ये एएस का बैट ही होता था। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ ये छोटी सी जो नशिस्त है उसमें जितना हम चाहते थे आपने अल्हम्दुलिल्लाह से उतनी आपने गुफ्तगू की। आखिर पे सिर्फ ये मैं बताना चाहूँगा कि जो नए खिलाड़ी हैं हमारे, जो न्यू जनरेशन है आगे आना चाहती है, उनके पास उनके गुमान में ये होता है कि किसी हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है टीम में जगह बनाना, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए इंसान का बिलीव, मैं बस एक बात बोलता हूँ कि इंसान का बिलीव होना चाहिए अपने आप पे, अल्लाह पे। मैं जहाँ से आया फूलनगर छोटा सा सिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई लड़का नहीं खेला पाकिस्तान, सही। तो मैं जहाँ से खेला वहाँ से कोई लड़का आज तक फर्स्ट क्लास नहीं था खेला। तो बस ये था कि बिलीव था अल्लाह पे, खुद पे था और अल्लाह पे, सबसे ज़्यादा अल्लाह पे था। मैंने अगर कुछ फ़ैसले भी किए, बुरे भी फ़ैसले किए, मैंने यही होता था कि अल्लाह तेरे ही हवाले है। बिल्कुल। अल्लाह पे सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आप कहीं पे भी खेल रहे हो, आप खुद पे बिलीव करो, अल्लाह पे बिलीव करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका, आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, और आखिर में जो बात आपने कही कि अल्लाह पे आपका अगर तवक्कल है, अल्लाह पे बिलीव है, तो कोई भी रास्ता जो है वो मुश्किल नहीं होता और मंजिल ज़रूर मिलती है। नाज़रीन, आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी, जो फूलनगर छोटा सा एक शहर जहाँ से ना कोई इससे पहले फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सका, ना कौमी टीम में शामिल हो सका, लेकिन वहाँ से एक नौजवान उठता है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत, लगन और अल्लाह पे तवक्ल के बाद ही मुमकिन था। मैं अपने छोटे भाइयों से, वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उन सब के लिए सिर्फ एक ही मिसाल, आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, इसी जगह पर कुछ सालों पहले यहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स जावेद मियांदाद, रमीज़ और बेशुमार क्रिकेटर यहाँ पर बैट ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए या देखने के लिए या बनवाने के लिए आते थे। तो आज फ़हीम यहाँ पर है, कल आप भी हो सकते हैं। इसके लिए तवक्ल और मेहनत लाजिम है। मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।